दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में 95% ऑफ ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। देश के सबसे बड़े ब्रोकर जीरोधा के सीईओ नितिन कामत की बात अगर मानी जाए तो उनके हिसाब से सिर्फ 1% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बैंक एफडी को बीट कर पाते हैं। मतलब सिर्फ 1% ट्रेडर 5 या 6% से ज़्यादा रिटर्न साल भर में बना पाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है, मतलब कोई पैसा बनाता है तो कोई पैसा गंवाता है। तो ये जो रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं, ये पैसा कौन बना रहा है? अब देखिए, काफ़ी सारे ट्रेडर्स तो अपनी गलतियों की वजह से पैसे गंवाते हैं। वो बिना जाने बिना पढ़े स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। पर इसके अलावा इस गेम में कुछ बहुत बड़ी ट्रिक्स होती हैं जो बड़े प्लेयर्स, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, वो छोटे रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर प्ले करते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन कौन से लोग हैं और वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो वो इन रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर यूज़ करते हैं इनका पैसा लूटने के लिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम एफआईआईज भी बोलते हैं। कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम डीआईआईज भी बोलते हैं। कुछ लिस्टेड कंपनीज होती हैं। कुछ सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके नाम काफ़ी फेमस हो चुके होते हैं। कुछ सेलिब्रिटी एनालिस्ट भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। और इन सब के साथ होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स। अब बाकी जो भी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ये सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहे हैं, सिवाय रिटेल ट्रेडर्स के। रिटेल ट्रेडर्स, सिर्फ 1% रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ढंग का पैसा बना पाते हैं। स्टॉक मार्केट एक गेम जैसा बन गया है जहाँ पे एक तरफ खड़े हैं रिटेल ट्रेडर्स और दूसरी तरफ खड़े हैं बाकी सब लोग। रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाए जा रहे हैं और बाकी सब लोग उनका पैसा लूटे जा रहे हैं। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बिना जाने स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, और आप किसी भी फील्ड के बारे में जाने बिना अगर उस फील्ड में चले जाएंगे तो आपका नुकसान तो होगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है ट्रिक्स। जो ये बड़े बड़े लोग जो बहुत समय से स्टॉक मार्केट में हैं, ये वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं और कैसे ये रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लूटते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे उन स्कैमर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे हैं, जो आपको फेक कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि आप रोज़ अपने कैपिटल पे 10% का रिटर्न बना सकते हैं। ये सब अनरजिस्टर्ड लोग हैं। सेबी ऑलरेडी इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये फ्रॉड लोग हैं, इनसे तो आपको बचना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो नियम और कानून के साथ चलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स उनको समझ नहीं पाते और उनकी चाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। इसमें से कुछ एफआईआईज हैं, कुछ डीआईआईज हैं। इन सब के पास बहुत पैसा होता है। इनके पास इतना पैसा होता है कि बहुत आसानी से मार्केट को इंट्राडे 1-2% या उससे भी ज़्यादा मूव कर सकते हैं। कुछ एफआईआईज के पास तो इतना पैसा होता है कि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए इन्हें कुछ भी इलीगल करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ बाई और सेल करना है, जो कि एकदम लीगल चीज़ है। पर अक्सर ये एफआईआईज, डीआईआईज और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसी ट्रिक्स खेलते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स उसमें फंस जाते हैं। तो जो सबसे फेवरेट तरीका होता है इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो होता है फॉल्स सिग्नल जनरेट करना। हम सभी लोगों ने जब स्टॉक मार्केट बारे में पढ़ा होता है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा होता है, तो हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें जब अपने स्टॉक्स बेचने होते हैं तो ये क्या करते हैं कि थोड़ी बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे ये कुछ सिग्नल्स जनरेट करते हैं चार्ट पर,
और वो सिग्नल्स देख के रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अरे इस स्टॉक में तो ब्रेकआउट आ रहा है, तो रिटेल ट्रेडर्स फटाफट उस स्टॉक को बाई करने में लग जाते हैं। और जब रिटेल ट्रेडर्स उनको बाई कर रहे होते हैं तो वो इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में से निकल रहे होते हैं और हाई वैल्यूएशन पे आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसमें फंस के रह जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि कई बार मार्केट अचानक से गिरने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है, और रिवर्स करने के बाद मार्केट वापस वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ से उसने गिरना शुरू किया। तो क्या होता है कि कई बार ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, ये उसका अंदाज़ा लगाते हैं और सेलिंग करके मार्केट को वहाँ तक ले जाते हैं। मार्केट जैसे ही वहाँ पहुँचता है सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं और मार्केट तेज़ी से गिरने लगता है, और जैसे ही मार्केट तेज़ी से गिरने लगता है ये नीचे के दाम पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेते हैं और इनफैक्ट कई बार बाइंग भी कर लेते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बेचारे नीचे के दाम पे लॉस लेके निकल जाते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है प्लेयर्स की जो स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर से पैसा बनाते हैं वो है लिस्टेड कंपनीज। कई बार क्या होता है कि जब इन कंपनीज के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को अपने स्टॉक्स खरीदने होते हैं सस्ते दाम पे, तो वो क्या करते हैं मार्केट में ना कुछ फेक न्यूज़ फैला देते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी के सीईओ ने फाइनेंशियल्स में कुछ मैनिपुलेशन किया है और एक विसल ब्लोअर ने इस चीज़ को बताया है। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आती है स्टॉक टैंक कर जाता है। आपके और हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि अरे ये तो अब कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, और हम लोग उसमें से नीचे के दाम पे भी स्टॉप लॉस लेके नुकसान लेके निकल जाते हैं। और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें फिर से वापस न्यूज़ आती है कि वो जो विसल ब्लोअर ने बोला था वो सब तो गलत है, उन सारी खबरों का खंडन कर दिया गया है, और स्टॉक वापस उसी दाम पे आ जाता है जहाँ से गिरा होता है। और जिन लोगों ने ये न्यूज़ फैलाई होती है वो ऑलरेडी नीचे के दाम पे स्टॉक्स खरीद चुके होते हैं, और आपके और हमारे जैसे लोग और आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स नीचे के दाम पे स्टॉप लॉस लेके उन कंपनी से निकल चुके होते हैं। दूसरा तरीका जो ये कंपनीज यूज़ करती हैं, मान लीजिए इनके स्टेक होल्डर्स को अपने स्टॉक्स ऑफलोड करने हैं, तो ये क्या करते हैं बहुत सारे चैनल्स का, एनालिस्ट का, न्यूज़ का, इन सब का सहारा लेते हैं और मार्केट में ये फैला देते हैं कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार आप देखेंगे कि एक स्टॉक अचानक से न्यूज़ में आने लगा, सब लोगों का फेवरेट हो गया, उस पर सब जगह से बाय रिकमेंडेशन आ रही हैं, टारगेट अपडेट्स हो रहे हैं, टारगेट अपग्रेड किए जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अरे ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, इसमें बाई करना चाहिए, और वो स्टॉक ऊपर भी जाता रहता है और वो लोग उसमें बाइंग करते रहते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे होते हैं तो एक्चुअली जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उन स्टॉक्स में से निकलना होता है वो अपने स्टॉक्स सेल कर रहे होते हैं, और जब वो निकल जाते हैं उसके बाद उस स्टॉक का तो कुछ नहीं होता, पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बेचारे बड़े वैल्यूएशन के ऊपर, ऊंचे वैल्यूएशन के ऊपर उन स्टॉक्स में फंसे रहते हैं। तीसरा तरीका जो ये कंपनीज यूज़ करती हैं वो होता है सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना। ये उसके बदले उनको इंसेंटिव भी देती हैं। अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स हैं, ये तो बहुत फेमस हैं, ये अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और इन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हमें भी वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और रिटेल ट्रेडर्स भाग के उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उस कंपनी में के स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। पर क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको तो इंसेंटिव मिला है तो इनका जो बाइंग प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है, और रिटेल ट्रेडर्स बेचारे महंगे दाम पे इन कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बाद तीसरी कैटेगरी आती है सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स की। ये बेसिकली वो इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी समय से मार्केट में हैं, जिनके नाम फेमस हो चुके हैं और लोग इनके नाम को जानते हैं, और अपने इसी नाम का फ़ायदा उठा के ये रिटेल ट्रेडर्स को चूना लगाते हैं। कई बार ये सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप कई बार नोटिस करेंगे कि क्वार्टरली फाइलिंग में आप देखेंगे कि एक बड़े इन्वेस्टर ने एक कंपनी में से अपना स्टेक कम किया है। जैसे ही आप ये देखोगे आप डर जाओगे और आप उस कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। जब सब रिटेल ट्रेडर्स उसमें से बाहर निकल रहे होंगे तो कंपनी का दाम कम हो जाएगा, कंपनी गिरने लगेगी, और जब आप अगली क्वार्टरली फाइलिंग में देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे के दाम पे उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी में और स्टॉक्स खरीद लिए हैं,
तो बेसिकली जो नीचे के दाम पे उसमें से निकल गया वो आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। एक और तरीका जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं वो होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे ट्रेडिंग का। वैसे तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, काफ़ी सख्त नियम बनाए हुए हैं, पर फिर भी पैसे के दम पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उसके दम पे पहले से ही उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। और जब वो न्यूज़ आती है, न्यूज़ चैनल्स पे वो न्यूज़ दिखाई जाती है, तो आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसमें एंट्री ले रहे होते हैं, जबकि वो लोग ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहे होते हैं। एक और तरीका जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पंप एंड डंप। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि कुछ लो वॉल्यूम स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये लोग पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो वो स्टॉक ऊपर जाने लगता है, और उसको देखकर जो बाकी रिटेलर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो भी उसमें एंट्री लेने लगते हैं। अब क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता रहता है, और रिटेल ट्रेडर्स को जितना मौका मिलता है वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके एंट्री करते रहते हैं। और ऊपर के दाम पे जब वो इन्वेस्टर धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन ऑफलोड करता है और उसमें से निकल जाता है, तो वो स्टॉक लोअर सर्किट लगाने लगता है, और वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाता रहता है, और रिटेल ट्रेडर्स बेचारे उसमें से निकल ही नहीं पाते। जो चौथी और लास्ट कैटेगरी है वो है सेलिब्रिटी एनालिस्ट की। ये वो एनालिस्ट हैं जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, जो टीवी और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, और बेसिकली इनका नाम फेमस हो चुका होता है। अपने इसी नाम का फ़ायदा उठा के ये रिटेल ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। कई बार इन एनालिस्ट को इंसेंटिव मिला होता है किसी स्टॉक को के ऊपर बाई रिकमेंडेशन देने का। तो ये आपको बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ये बहुत ऊपर भागेगा, और आप उनकी बात मान लेते हो और एक गलत स्टॉक में फंस जाते हो। कुछ एनालिस्ट एक ही स्टॉक में अपने आधे क्लाइंट्स को बाई दे देते हैं और आधे क्लाइंट्स को सेल दे देते हैं। वो 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, और ऐसा वो काफ़ी लंबे समय तक करते रहते हैं। तो जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस होते हैं, कुछ स्टॉक्स में टारगेट होता है, क्योंकि 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो उनको लगता है कि जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ कम हो रहा है। बट एक्चुअली अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे और इन एनालिस्ट की फ़ीस निकालेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस निकालेंगे, ब्रोकरेज वगैरह हटाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ओवरऑल लॉस में ही रहते हैं। कई बार ये एनालिस्ट आपको किसी इलिक्विड ऑप्शन में बाय रिकमेंडेशन दे देंगे और आपके अगेंस्ट खुद ही दूसरी तरफ सेल ऑर्डर लगा देंगे। मान लीजिए किसी स्टॉक के ऑप्शन की फेयर वैल्यू 100 रुपीज़ है, पर इन्होंने आपको 80 रुपये पे एक बाय रिकमेंडेशन दी, और क्योंकि वो इलिक्विड है तो वहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ उस एनालिस्ट का एक बड़ा सा सेल ऑर्डर लगा हुआ है जो कि 80 रुपये पे लगा हुआ है, और उसे देख के आप 80 रुपये पे खरीद लेंगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो वहाँ पे 20 रुपये सस्ता इनको ये कॉल बेचने को मिल रहा है। और जैसे ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, आप बाई करेंगे कॉल को, वो उसके साथ एक पुट और एक फ्यूचर भी बाई कर लेंगे। आप में से कुछ लोग जो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं यूज़ करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको सिंथेटिक फ्यूचर बोला जाता है। जब आप इस पूरे ट्रेड को एक्सपायरी तक लेके जाएंगे तो आपको 20 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वो सब तरीके हैं जो ये बड़े बड़े लोग रिटेल ट्रेडर्स के पैसे लूटने के लिए यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानने के बाद आप भविष्य में थोड़े ज़्यादा सजग रहेंगे और इन ट्रिक्स से खुद को बचा पाएंगे और एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पे ऐसा ही कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं स्टॉक मार्केट पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिव्यांशु शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।